प्यारे दोस्तों, हाजी मलंग दरगाह में जय श्री राम का नारा लगाना पड़ा। बड़ा महंगा। प्यारे दोस्तों, आज हम बात करेंगे हाजी मलंग बाबा के बारे में। पहले जानते हैं कि ये कौन थे, क्योंकि जिन्हें जानकारी नहीं है उनके लिए आगे वीडियो देखने का कोई फायदा नहीं। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि हाजी मलंग बाबा कौन थे। प्यारे दोस्तों, हाजी मलंग बाबा का पूरा नाम हाजी मलंग अब्दुल रहमान था। वो एक सूफी संत थे जो 12वीं सदी में मिडिल ईस्ट से भारत आए थे। हाजी मलंग बाबा की दरगाह मुंबई से लगभग 50 किलोमीटर दूर है। कहते हैं कि ये दरगाह 300 साल पुरानी और सबसे प्रसिद्ध दरगाहों में से एक है। ये दरगाह पहाड़ों पर बने मलंगगढ़ किले पर मौजूद है। वहां तक पहुंचने का रास्ता भी बेहद खूबसूरत है। हाजी मलंग शाह बाबा के बारे में कहा जाता है कि जब वह अपने साथियों के साथ ब्राह्मणवादी गांव में पहुंचे, तब वहां राजवंश के राजा नदेव का राज्य था। महाराष्ट्र के लोग उस राजा के शासन में अत्याचार से बहुत परेशान थे। लोगों का मानना था कि जब जुल्म हद से ज्यादा बढ़ गए, तब ईश्वर ने उनकी फरियाद सुनी और उन्हें बचाने के लिए हाजी मलंग बाबा को भेजा। अब बात करते हैं हाजी मलंग दरबार की। जी हाँ दोस्तों, ये वही दरबार है जहाँ शेर भी हाजिरी देने आते हैं। सोचिए, एक ऐसी अल्लाह के वली की दरगाह जहाँ जंगली शेर भी हाजिरी देने आते हैं। लेकिन इसी पवित्र दरबार में कुछ लोग भक्तगिरी करने के लिए पहुंच गए, और फिर जो हुआ उसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। चलिए दोस्तों, आज हम आपको लेकर चलते हैं हाजी मलंग बाबा के उस पाक दरबार में। हाँ दोस्तों, वही पवित्र दरबार जहां हाजिरी देने के लिए जंगल का राजा शेर तक आता है। सोचिए, वो शेर जो जंगल का बादशाह है, वो भी अकीदत से सर झुकाने के लिए हाजिरी देता है। क्या करिश्मा है अल्लाह के वली का। दोस्तों, कई बार लोगों ने अपनी आंखों से देखा है कि हजरत हाजी मलंग बाबा के दरबार में एक शेर अकीदत से पहुंचता है, मानो वो भी अपनी फरियाद लेकर अल्लाह के इस वली की बारगाह में आया हो। लेकिन अफसोस, बदलते जमाने के साथ कुछ लोग सिर्फ दिखावे और भक्तगिरी करने के लिए दरबार में पहुंचने लगे। और फिर उनके साथ क्या हुआ, पूरी सच्चाई इस वीडियो में आपको बताने जा रहे हैं। दोस्तों, ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज्यादा खास होने वाली है, तो इसे आखिर तक जरूर देखें। ये वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, अल्लाह के वली का दरबार वो जगह होती है जहां हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हर धर्म के लोग बिना किसी रोक टोक के पहुंचते हैं। क्या मिसाल है हिंदू मुस्लिम एकता की। क्या करिश्मा है वली की मेहरबानी का। चाहे वो सुल्तान उल हिंद ख्वाजा गरीब नवाज की बारगाह हो, हाजी अली की दरगाह हो, या फिर हाजी मलंग बाबा का दरबार, यहाँ किसी से उसका धर्म नहीं पूछा जाता, बल्कि जो भी अकीदत से आता है उसका इस्तकबाल किया जाता है। लेकिन दोस्तों, अब कुछ लोग इसका नाजायज फायदा उठाने लगे हैं। अब कुछ लोग इसका गलत फायदा उठाने लगे हैं। और इसी तरीके का दिल को दहला देने वाला एक मामला हाजी मलंग की दरगाह से सामने आ रहा है। दोस्तों, पिछले दिनों एक खबर आपने देखी होगी कि कुछ लोग हाजी मलंग बाबा के दरबार में अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। और जब से उत्तर प्रदेश, जहां के सीएम योगी आदित्यनाथ हैं, जब से बाबा के राज्य में राम मंदिर का उद्घाटन हुआ है, उसके बाद से ही लगातार ऐसा देखा जा रहा है कि कुछ लोग अपने आप को बहुत बड़ा भक्त दिखाने के लिए हर जगह जय श्री राम का नारा लगाते हुए नजर आ रहे हैं। झलक देखने को मिली, क्योंकि अल्लाह के वलियों के दरबार में किसी के लिए रोक टोक तो नहीं होती, किसी से उसका धर्म तो नहीं पूछा जाता, और इसी का फायदा उठाकर कुछ लोग हाजी मलंग के दरबार में भी पहुंचे। हद तो तब हो गई जब हाजी मलंग बाबा के दरबार में घुसकर जय श्री राम का नारा लगाना चालू कर दिया। अब दोस्तों, यह लोग भी यही सोचते होंगे कि अगर हाजी मलंग बाबा के दरबार में जाकर जय श्री राम का नारा लगाएंगे तो सबसे बड़े सनातन धर्म के अलंबरदार बन जाएंगे, या फिर बहुत बड़े नेता या लीडर बन जाएंगे। ये काम बहुत बड़ी तारीफ वाला गिना जाएगा। लेकिन दोस्तों, गौर करने वाली बात यह है कि अगर कोई आपकी धार्मिक स्थल पर जाकर ऐसा करे तो आपको तकलीफ होगी या नहीं। मैं 100% कहूं कि आपको जरूर तकलीफ होगी। तो दोस्तों, जब आपको उससे तकलीफ हो सकती है तो दूसरे धर्म के लोगों को भी तकलीफ हो सकती है। अरे, जहां आपको जय श्री राम का नारा लगाना चाहिए वहां जाइए। अयोध्या में उद्घाटन हो गया है, टिकट कटाइए, दर्शन कीजिए। जितना कसकस के शरीर में दम है उतना दम लगाइए, वहां पर गश्त कीजिए, नारा लगाइए, कोई रोकने वाला नहीं होगा। लेकिन इस तरीके से दरगाहों में घुसकर जो भक्तगिरी हो रही है, यह सरासर गलत है। जब से यह खबर सामने आई है, जब से यह वीडियो वायरल हो रहा है, लोग सकते में हैं। हाजी मलंग बाबा के दरबार में घुसकर कुछ लोगों ने नारे लगाए। वहां तो मुसलमान थे ही, लेकिन उन्होंने मोहब्बत और शांति का पैगाम दिया। उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया, बल्कि बस देखते रहे। लेकिन सोचिए, अगर उन्हीं में से कोई सरफिरा होता, अगर कोई सनकी मिजाज का होता, माहौल खराब हो सकता था, माहौल गड़बड़ हो सकता था। और अगर ऐसा होता तो जिम्मेदार कौन होता दोस्तों? कुछ लोग हिंदू मुस्लिम करके चुनाव से पहले माहौल खराब करना चाहते हैं।
मगर हाजी मलंग बाबा की दरगाह में जो मुसलमान थे, उन्होंने यह समझ लिया कि ये नफरत फैलाने वाले लोग हैं। उनका सिर्फ एक ही मकसद है, हिंदू मुस्लिम करना, नफरत फैलाना, और इसलिए उन लोगों ने सब्र दिखाया, खामोशी से सब कुछ सह लिया। दोस्तों, उन्होंने कुछ टोका नहीं, यूं ही मजहब इस्लाम में साबिरीन का पैटर्न है, यानी बेशक सब्र करने वालों के साथ अल्लाह है, और मुसलमान ने सब्र किया। लेकिन जब से यह वीडियो वायरल हुआ है, तभी से हर जगह चर्चा हो रही है। जगह जगह लोग अपनी बात कह रहे हैं। जिस दरगाह में शेर अकीदत के साथ जाते हैं, जिस जंगल के जानवर तक अल्लाह के वली के दरबार में सर झुकाने आते हैं, वहां ये इंसान कैसे हैं जिन्हें अल्लाह के वली की अजमत और तौकीर का अंदाजा तक नहीं। जंगल का 4 पैर वाला जानवर भी अकीदत के साथ हाजी मलंग बाबा के दरबार में आता है, खिर्रा अकीदत पेश करता है और चला जाता है। लेकिन ये 2 पैर वाला इंसान, ये क्या है? नफरत फैलाना ही इनका मकसद है। इन्हीं नफरत पसंद लोगों को हमें पहचानना है। हालिया मामला तूल पकड़ चुका है। वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, खबरें उड़ रही हैं, और पिछले दिनों जब कुछ लोगों ने इस दरगाह पर दावा ठोका था, तभी से यह आशंका जताई जा रही थी कि कुछ न कुछ जरूर होगा। और अब देखो, रिजल्ट सबके सामने है। दोस्तों, हाजी मलंग सरकार की बारगाह को लेकर एक बड़ी ही अफसोसनाक खबर सामने आ रही है। ये खबर सुनने के बाद सिर्फ मुसलमान ही नहीं, बल्कि हिंदू, सिख, ईसाई, हर मजहब के मानने वालों का दिल छलनी छलनी हो जाएगा। हम सब जानते हैं कि अल्लाह के वली की बारगाह पर हर मजहब के लोग हाजिरी देते हैं, अपनी मिन्नतें, अपनी मुरादें मांगते हैं, और अल्लाह ताला उन जायज़ दुआओं को कबूल फरमाता है। लेकिन अफसोस, जिस तरह से लगातार मजहब की बुनियाद पर मस्जिदें, दरगाहें और मदरसों को निशाना बनाया जा रहा है, वो वाकई हैरान कर देने वाला है। अब हाजी मलंग सरकार की बारगाह को लेकर एक बड़ा दावा किया जा रहा है कि यह दरगाह असल में एक मंदिर है। क्या यह सच है, या फिर सिर्फ फायदा उठाने की एक और साजिश? लोग अपने फायदे के लिए इस हद तक आ चुके हैं, जो कि सच में अफसोस की बात है। ऐसे वक्त में हमें सिर्फ अमनो अमान का पैगाम देना है, क्योंकि इस देश का सच्चा चाहने वाला, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो या ईसाई, वो कभी नहीं चाहता कि किसी दरगाह को, मस्जिद को, मदरसे को या मंदिर को तोड़ा जाए। लेकिन अफसोस, लगातार लोग अपने फायदे के लिए ये तमाम चीजें कर रहे हैं। खास तौर पर हम देख रहे हैं कि बनी हुई चीजें, चाहे वो घर हों, दुकानें हों, मस्जिदें हों, मंदिर हों या मदरसे, इन पर कार्रवाई हो रही है। जबकि बहुत से लोगों का कहना है कि 1947 से पहले बनी तमाम चीजों के संरक्षण के लिए कानून मौजूद है, लेकिन फिर भी चंद संगठनों के लोग अपने फायदे के लिए इन्हें तोड़वा रहे हैं। ये सच में अफसोस की बात है। दोस्तों, ये देश अमन का पैगाम देता है, इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंद है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा। दोस्तों, सिर्फ यही एक दरगाह नहीं है जो लगातार टारगेट किया जा रहा है, बल्कि इस देश की सबसे बड़ी दरगाह ख्वाजा गरीब नवाज चिश्ती रहमतुल्लाहि ताला अलैका को भी निशाने पर लिया जा रहा है। वहां पर भी यह कहा जा रहा है कि इसकी जांच की जाए, वहां पर मंदिर ही मिलेगा। यानी हर बारगाह को तोड़ने के बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं, और यह सब सिर्फ चंद शोहरत के लिए किया जा रहा है, जो कि सच में अफसोस की बात है। लोग सोचते हैं कि दरगाहों से सिर्फ मुसलमानों की आस्था जुड़ी हुई है। अगर दरगाहें तोड़ दी जाएं तो मुसलमानों का दिल टूट जाएगा, मगर नहीं, सिर्फ मुसलमानों का नहीं, बल्कि हर मजहब के मानने वालों का दिल टूटेगा। हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, हर कोई अल्लाह के नेक बंदों की बारगाह में जाता है, वहां मिन्नतें मांगता है, चादर चढ़ाता है, धागे बांधता है, और अब इन्हीं जगहों को निशाना बनाया जा रहा है। ये सब देखकर लोग परेशान हैं। क्या हमें इस नफरत को और बढ़ने देना चाहिए? नहीं, हमें सिर्फ अमनो अमान और भाईचारे का पैगाम देना है, ताकि कोई भी ऐसा गलत कदम ना उठाए जिससे पूरी कम्युनिटी पर उंगली उठाने का मौका मिल जाए। हमें सब्र से काम लेना है, क्योंकि अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है, और खुसूसी तौर पर हमें अल्लाह की तरफ रुजू करना चाहिए, अल्लाह को राजी करना चाहिए, क्योंकि यह तमाम आफत और परेशानियां इसलिए आ रही हैं क्योंकि हम अल्लाह से दूर हो गए, हम दुनिया में लग गए, हम दुनिया के रंगत में खो गए। असल में दुनिया का तो कोई नहीं है। हम जिस काम के लिए आए हैं, यानी अल्लाह की इबादत के लिए, हमें वही करना चाहिए। लेकिन अफसोस, हम इस दुनिया के रंग में इस तरह खो गए हैं कि आज हर तरीके से हम जलील और खार हो रहे हैं। जब हम अल्लाह की याद में खो जाएं, उसकी रजा के लिए काम करें, तो यकीनन तमाम परेशानियां हमसे कोसों दूर हो जाएंगी। लेकिन दोस्तों, आज लोग इन तमाम चीजों को समझ ही कहां रहे हैं। इसीलिए खुसूसी तौर पर जितना हो सके इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और ज्यादा से ज्यादा लोगों से कहें कि वो ज्यादा से ज्यादा दुआ करें, क्योंकि यह कोई छोटी मोटी बारगाह नहीं है, यह अल्लाह के वलियों की बारगाह है।
जहां पर अल्लाह की रहमतों का न्यूज़ुल होता है। बहरहाल दोस्तों, आप इस बारे में क्या सोचते हैं? नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।